Oh, hallelujah. We love you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय दुआ करता हूँ हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने सुन रहे हैं प्रभु, हर एक आज आशीषित होने पाए। आप स्वयं अपने वचन से हमसे बातचीत करिए पिता परमेश्वर। प्रभु पूरे सिस्टम को, इंटरनेट को, करंट को, पावर को, सब चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम हर एक दुष्ट की युक्तियों को और हर एक निराश करने वाली बातों को और हर एक चीज जो बाधा पहुंचाती है, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उसका खंडन करते हैं और आज दुआ करते हैं आपका जिंदा कलाम लोगों तक पहुंचे। हम पर अनुग्रह करिए और हमसे बातचीत करिए। सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको ज्वाइन करने के लिए आज की इस फेसबुक लाइव सर्विस में। परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष दे। और ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है पूरी दुनिया के लिए, जब पूरे संसार के लोग इस समय प्रभु यीशु मसीह के उस दुख भरी, जो पीड़ा भरी उनकी यात्रा रही है, उसको स्मरण करके ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं आप सबका असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च रायपुर छत्तीसगढ़ से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं आज की शाम मुबारक शाम है और परमेश्वर आपको बहुत बरकत और बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि आप जरूर से परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अगर आप आशीष प्राप्त करते हैं, आप इस संदेश को जरूर से दूसरों तक बांटिए ताकि वो लोग भी परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब मैं आज अध्ययन कर रहा था तो मुझे अध्ययन के दौरान या प्रभु की आत्मा से ये पता चला कि किस तरीके से ये जो सप्ताह था, ये पूरा हफ्ता था, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत कठिन था। इट वॉज वेरी पेनफुल टाइम फॉर जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही ये दुख भरा सप्ताह रहा और इसी वजह से पूरी दुनिया के लोग इस सप्ताह को बोलते हैं दुख भरा सप्ताह। पर मैं आपको बताना मानता हूं, उसके दुख से हमें शांति मिली है, उसके दुख से हमें आराम मिला है, उसके इस दुख भरे सप्ताह के जो सफर पूरे हुए हैं उससे हमें हमेशा की जिंदगी में सफर करने का खुदा ने मौका दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा योद्धा था जिसने हमारे लिए दुख उठाया। मुझे मालूम है हम सब ने अभी 2 दिन पहले पाम संडे सेलिब्रेट किया जिसमें प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किए और बाइबल बताती है जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोग खजूर की डालियां लेकर के उनका वेलकम कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपने कपड़े उतार कर रास्ते में बिछा दिए। प्रभु यीशु मसीह उस पर होकर के गुजरे और वो नारे भी लगा रहे थे, होसन्ना होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। पर हम देखते हैं कुछ ही देर बाद एक बड़ा परिवर्तन सा हो जाता है। कुछ ही देर के बाद ये जो भीड़ होती है उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उनका जो सोचने समझने का तरीका बदलने लगता है और प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ अनहोनी होनी शुरू हो जाती है। आज जिस घटना का मैं वर्णन करना चाहता हूं वो आपको मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26 अध्याय में मिलेगा और मैं चाहता हूं कि हिंदी में स्टूडियो में मेरे साथ इस अध्याय को निकाल करके कोई पढ़ेंगे बुलंद आवाज से ताकि हम सब सुन सकें। सेंट मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 26, मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26 अध्याय को मैं चाहूंगा यहाँ स्टूडियो में राइट साइड में यहाँ प्रियंका बैठ जाए और जोर से पढ़ेंगी ताकि माइक तक आवाज आ सके। हालेलुया। So please come and read this scripture for me. Saint Matthew Gospel chapter 26 and verse 1 onward. सुनेंगे क्या लिखा जी। जब यीशु ये सब बातें कह चुका, लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा और अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है। अभी आज 5 तारीख है, 7 तारीख को हम पूरी दुनिया के अंदर गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे जो मेन फसह हुआ था। हमारा फसह तो मसीह है और यहाँ पे कह रहा है कि तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यीशु मसीह को ये बात मालूम थी और वो अपने चेलों से कह रहे हैं 2 दिनों के बाद जो है फसह का पर्व है और प्रभु यीशु मसीह लोगों के हाथ में पकड़वाया जाएगा जी। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने और लगे। देखिए ऑलरेडी प्लानिंग
चल रहा था और ये सब लोग मिलकर के आपस में ये विचार करने लगे, हाँ कि पढ़िए, यीशु को छल से कि पकड़कर मार यीशु डाले। को किसी तरीके से छल से पकड़कर मार डाले। परंतु वे कहते थे, परंतु वे कहते थे पर्व के समय नहीं, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच कि जाए। लोगों में बलवा मच जाए। अरे ये प्रभु यीशु मसीह वही है जिनको यूहन्ना ने देख करके कहा था, ये परमेश्वर का वो मेमना है जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। और फसह का जो पर्व है उसमें एक मेमने की बलिदान होने वाला था, उसमें उसकी कुर्बानी होने वाली थी, क्योंकि फसह के दिन मेमना कुर्बान किया जाता था। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि अब मेरे फसह के बाद, मेरी कुर्बानी के बाद और कोई दूसरा मेमना कुर्बान नहीं होगा, क्योंकि मैं ही वो मेमना हूं जो संसार के गुनाह को उठा ले जाता हूं। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को बुला के कह रहे हैं, 2 दिन के बाद ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है। जीसस क्राइस्ट वाज श्योर अबाउट हिम दैट ही इज द लैम्ब। वही वो मेमना है, वही निर्दोष मेमना है, और वो कह रहा है 2 दिन के बाद ये घटना होने वाली है। पर यहां पर हम एक जो दूसरी पार्टी है, जो उसके अगेंस्ट में लोग हैं, वो आपस में विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं किसी तरीके से हम छल करके उसको पकड़ लें, लेकिन हम फसह के दिन उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस 12 गोत्र के लोग जो फसह मनाने के लिए आए हैं, इसमें किसी प्रकार का बलवा हो जाए। हालेलुया। अरे काइफा, अरे महायाजक पुरनिये, तुम्हें क्या पता, तुम क्या प्लानिंग करोगे यीशु को पकड़ने का, तुम क्या योजना बनाओगे उसको घात करने का। अरे प्रभु यीशु मसीह के घात होने की योजना तो परमेश्वर ने अनंत काल से ही रख ली थी। हालेलुया। ये वही मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले घात हो चुका है। अब तुम कुछ भी प्लान्स करो, कितना भी इस प्लान को, इस योजना को पोस्टपोन करने की कोशिश करो, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ने डिसाइड कर लिया था कि इस फसह पर प्रभु यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान होगा। हालेलुया। यहां पर तो उसकी कुर्बानी को भी याजक पोस्टपोन करना चाहते थे कि वो कुर्बान ना हो सके, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह फसह के दिन हमारे लिए कुर्बान हुआ, अपना खून बहाया। लेकिन उसकी कुर्बानी से पहले, उसकी मौत से पहले, उसको सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत घटना हुई है। और इस घटना को जब मैं आज दुआ कर रहा था तो खुदा ने मुझे 2 कलीसियाओं को दिखाया कि ये 2 कलीसियाएं कैसी हैं। उसके अंत के समय में उस दिन उसका सलीब दिया जाना था, और 2 तरीके की घटनाएं होती हैं। पहली घटना हम सुनेंगे, क्या लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा 6 पद को निकाल के पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा है। जब यीशु बेतनिया में शमौन कोढ़ी के घर पे था, शमौन कोढ़ी के घर पर था, तो एक स्त्री, मुझे माफ करिएगा, कोढ़ी वर्ड इन दिनों में सरकार ने मना कर दिया है बोलने के लिए, हम माफी भी चाहते हैं। वी आर नॉट अलाउड टू यूज दिस वर्ड, बट क्योंकि हमारे बाइबल में लिखा है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा है, जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री, तो लिखा है यहां पर एक स्त्री आ जाती है। तो लिखा है कि एक स्त्री संगमरमर के पात्र में, अभी तक ये कभी सीन नहीं हुई है, शी वॉज अनसीन। कोई इसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, कोई इसको जानता भी नहीं है, पर अचानक से एक अपीयरेंस होता है, एक स्त्री यहां पर आ जाती है। और लिखा है कि और एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। हालेलुया, हालेलुया। और फिर इस तरीके से लिखा है, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसने आकर के उसके सिर के ऊपर वो तेल उंडेल दिया। ये जो स्त्री है, इस स्त्री ने, इसके बारे में और भी सुसमाचारों में अंकित किया गया है, बताया गया है, इसके बारे में और भी वर्णन है, इसके बारे में और भी खुलासा है। ये एक ऐसी स्त्री रहती है कि इसने अपने पूरे जीवन भर के सारे परिश्रम से, सारे मेहनत से, सारे दौड़ धूप से अपना सब कुछ जमा करके, इसकी पूरी जो पूंजी थी ये इसका इत्र था, और इस इत्र को उसने एक शीशे के बर्तन में रखा था, जमा करके रखा था। और अब यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का समय नजदीक आ रहा है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ था, उसी तरीके से यीशु मसीह का आना भी होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का आना होगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपनी कलीसिया को अपने साथ लेकर के जाएंगे। पर यीशु मसीह के इस अंतिम समय में, उनके क्रूसिफिक्शन से महज 2 दिन पहले की ये घटना है। और वहां पर देखते हैं कि स्त्री आती है जिसके पास एक पात्र में बहुमूल्य इत्र है, और उसने ला करके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसको उंडेल दिया।
जब मैं सोचता हूं स्त्री के बारे में, बार बार स्त्री कलीसिया को संबोधित करता है। बार बार स्त्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो स्त्री एक कलीसिया है। पर स्त्री संसार है, पर स्त्री कलीसिया है। यहां पर एक कलीसिया मुझे दिखाई दे रही है, एक ऐसी कलीसिया कि जिसने अपना सब कुछ जमा करके, अपनी सारी पूंजी, अपना सारा मेहनत, अपना सब कुछ आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसने अपनी पूरी दौलत ले जाकर उसके कदमों में उंडेल दी है। हालेलुया। और आपको मैं एक चीज बताऊं, जब वो उंडेल रही थी तो यीशु मसीह के चेले वहां पर मौजूद थे और वो मन में उसको चीज घटना को देख करके मन में गुस्सा हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे, रिसिया रहे थे और कह रहे थे इस औरत ने इस इत्र की बेकदरी की है, ये तो बेच करके कंगालों को दिया जा सकता था। पर प्रभु यीशु मसीह आते बोलते नहीं, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। इस स्त्री ने मेरे अंतिम समय में मेरे लिए भलाई की है। हालेलुया। मैं आपको बताना मांगता हूं, आज भी अंत का समय है, प्रभु यीशु मसीह का आना बड़ा नजदीक है। आज भी एक स्त्री निकल करके आएगी, एक कलीसिया निकलेगी दुनिया में, एक जो विश्वव्यापी कलीसिया उठेगी और वो भी अपनी पूरी कमाई को ला करके यीशु मसीह के चरणों में उंडेल देगी। हालेलुया। इसने अपनी पूरी दौलत को ला करके यीशु मसीह के चरणों में ला करके रख दिया। एक जगह लिखा उसके पांवों पर ला करके उंडेल दिया। हालेलुया। जीसस का ऐसा एक्सपेक्टेशन है अपनी कलीसिया के लिए। हालेलुया। और आगे इस तरीके से लिखा है, वो कहने लगे हो कि इसको बेच करके इस्तेमाल किया जा सकता था, पर यीशु मसीह ने 12 पद में इस तरीके से कहा। सुनिए क्या लिखा है। उसने मेरी देह पर यीशु मसीह ने कहा उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है, वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। इसीलिए आज मैं पहले मैसेज में इसका वर्णन कर रहा हूं। इस स्त्री को, इस कलीसिया को अभी तक कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का समय आया, ये कलीसिया निकल करके आई और इसने अपनी पूरी दौलत यीशु मसीह के लिए उंडेल दी। हालेलुया। ये अंत का समय है। मैं विश्वास करता हूं, मैं किसी खास कलीसिया को तो नहीं बोलना चाहता, पर मैं एक चीज बताना मांगता हूं, इन अंत के दिनों में यीशु मसीह की जीवित कलीसिया जो रियल में उसको प्यार करती है, जेन्युइनली उसको प्यार करती है, वो अपनी सारी दौलत को जो इकट्ठा कर रही है, वो सब कुछ लाके उसके चरणों में उंडेल देगी। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है मैं उस कलीसिया का हिस्सा बनूं। मेरी प्रार्थना है मेरी कलीसिया वो कलीसिया बने। मेरी प्रार्थना मेरा शहर वो शहर बने जो अंत के दिनों में, जबकि प्रभु का आना बड़ा नजदीक है, वो आएगा, अपनी कलीसिया को आसमान पर उठा ले जाएगा। पर वो चाहता है कि कोई स्त्री आए जो अपने पात्र को संगमरमर से भरकर उसके कदमों में उंडेल दे। हालेलुया। और लिखा है उसकी चर्चा हमेशा की जाएगी। Hallelujah. I was praying this afternoon and God showed me this is a church. ये कलीसिया है। Hallelujah. Hallelujah. वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लिए कि तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान है। वचन में लिखा है परमेश्वर, नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा सब जगह फैलाता है। कलीसिया के द्वारा अपने ज्ञान का सुगंध फैलाता है। और ये जो स्त्री यीशु मसीह के पास आई है, इसने आज अपने ज्ञान के सुगंध से उस घर को भर दिया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जब इसने इत्र उंडेला होगा तो उसकी खुशबू से पूरा कमरा भर गया होगा और आसपास से गुजरने वालों को भी पता चल गया होगा कि यहां पर कोई इत्र उंडेला गया है। हालेलुया। 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 दिस इज द रियल चर्च। दिस इज द एंड टाइम चर्च। दिस इज द ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह की दुल्हन है। जब हम हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि उन दिनों की जो स्त्रियां होती थीं, वो अपने दहेज के लिए, अपने विवाह के लिए उस चीज को कलेक्ट करके रखती थी। आज भी तो हमारा दूल्हा यीशु मसीह है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। क्या कलीसिया ने अपनी तैयारी कर ली है? क्या कलीसिया ने वो चीजों को जमा करके रखा है? क्या कलीसिया के पास वो चीज है कि वो सब कुछ ले जाकर यीशु के चरणों में उंडेल दे? हालेलुया। हालेलुया। इसने अपना सब कुछ यीशु के चरणों में उंडेल दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कंगाल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, पर इस स्त्री ने मेरे साथ भलाई की है। खुदा के लोगों, हम एक ऐसी कलीसिया बने, ऐसी जीवित मंडली बने
जैसे ये स्त्री थी। हालेलुया। और मालूम है 10वें पद में लिखा इस तरीके से, 26 अध्याय 10, पहले 8वां पद पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा जी। यह देखकर उसके चेले रिसियाए। तब लिखा ये देख करके उसके चेले क्या हुए? रिसियाए। रिसियाने लगे। मैं आपको बताना मांगता हूं, जो जीवित मंडली है ना, अगर वो कुछ भी अच्छा यीशु मसीह के लिए करना चाहती है तो कई लोग क्या करने लगते हैं? रिसियाने लगते हैं। लिखा है उसको देख करके कौन रिसियाया? उसके चेले अन्य जाति लोग नहीं रिसियाए। रिसियाना का मतलब गुस्सा होना। इंग्लिश में लिखा है, when the disciples saw it they were indignant, क्रोध से भर गए, खफा हो गए वो। और यहां पर इस तरीके से लिखा है कि उसके चेले ये देख करके क्या हो गए? रिसियाए, गुस्सा हो गए। हाँ, और कहने लगे इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसका क्यों सत्यानाश किया गया है? अभी आप देखिए, अंत का समय है दोस्तों। अगर आप परमेश्वर के काम के लिए, सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए, कन्वेंशन के लिए, प्रेयर के लिए, मीटिंग के लिए, खुदा के काम करने के लिए कुछ भी खर्च करेंगे, दुनिया भर के लोग नाराज होते हैं। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बाकी दुनिया के सारे गलत काम करने के लिए आप कुछ भी करिए, कोई कुछ नहीं बोलता। पर जैसे आप खुदा की बादशाहत के लिए, किंगडम ऑफ गॉड के लिए कुछ करें, लोग गुस्सा आना शुरू हो जाते हैं कि why you are wasting your money, why you are wasting your time, you have potential, you should use it in some other place. But let me tell you, God has given us everything to glorify His name. Hallelujah. इस औरत को पता था मेरी जो पूंजी है, जो मेरी दौलत है, ये मेरी खुद की नहीं है। ये मेरी दौलत, ये मेरी पूंजी मेरे मालिक के द्वारा मुझे दी गई है। और मेरा मालिक तो 2 दिन के बाद मर जाएगा, उसको सलीब दे दी जाएगी। मैं इस दौलत को रख के करूंगी क्या? यही तो मौका है। मेरे हाथ में सिर्फ 2 दिन है और इन 2 दिनों में इसने अपने समय का सही इस्तेमाल किया और अपनी पूरी दौलत को यीशु मसीह के पास उंडेल दिया। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम रिग्रेट करें, एक दिन हमको पछतावा हो कि हमें भी खुदा ने 2 दिन का मौका दिया था पर हमने उस 2 दिन के मौके का फायदा नहीं उठाया। हालेलुया, हालेलुया। और वो रिसियाने लगे। 10वां पद पढ़ेंगे, सुनिए क्या लिखा है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी जीवित मंडली कुछ काम करती है, कई लोगों को परेशानी हो जाती है, पर मैं आपको एक गारंटी की चीज बताना मांगता हूं। गारंटी यह है कि जब कभी एक जीवित कलीसिया को, एक रियल ब्राइड को, एक सच में दुल्हन जो यीशु को प्यार करती है, जब उसको कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो जीसस इंटरप्ट करते हैं। यहां पे लिखा है तुरंत यीशु मसीह ने क्या कहा? यह देख करके सत्यानाश किया गया। तब लिखा, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, इस स्त्री को क्यों सताते हो? इसने मेरे साथ क्या की है? भलाई की है। हालेलुया। गॉड विल स्टैंड फॉर यू। अगर ये कलीसिया आपकी है तो आपका दूल्हा यीशु आपके लिए खड़ा होगा और कहेगा, देखो इसको सताना नहीं, क्योंकि इस कलीसिया ने मेरे लिए भलाई की है। हालेलुया, हालेलुया। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा इस स्त्री का वर्णन पूरी दुनिया में किया जाएगा और आज हो रहा है इसका वर्णन। 14 पद में आगे आएंगे, सुनिए क्या लिखा। हाँ, तब यहूदा इस्करियोती ने, तब लिखा है यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, प्रधान याजकों के पास जाके कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं। यीशु मसीह के पास सिर्फ 2 दिन है। ये चेला सुन रहा था, यीशु मसीह के पास सिर्फ 2 दिन है। 2 दिन के बाद वो फसह के दिन घात कर दिए जाएंगे। इन 2 दिन के समय में एक स्त्री है जिसने अपनी पूरी पूंजी लाकर उसके सर पर उंडेल दिया, उसके चरणों में लाकर रख दिया। पर एक दूसरा इसका चेला जो यीशु मसीह का है, इसके पास सिर्फ 2 दिन है। कहने लगा ऐसा ना हो कि सच में घात कर दिया जाए। कहीं ऐसा ना यीशु मसीह जो बोला था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मनुष्य का पुत्र घात किया जाएगा, ऐसा ना हो 2 दिन में इसका घात हो जाएगा, उसके बाद तो मेरा घाटा हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं तो अभी जो छोटी मोटी चोरी करते रहता हूँ, चंदे की थैली से पैसे चुराता रहता हूँ, उससे थोड़ा एंजॉय करता हूँ, पर मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो कि 2 दिन के बाद गुरु मर जाए तो हमारा पूरा बिजनेस ही ठप हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? तब लिखा है कि उनमें से यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर के कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? आज भी बिल्कुल वही हो रहा है। एक कलीसिया, एक स्त्री है जो अपना सब कुछ यीशु मसीह के कदमों में उंडेलना चाहती है, पर एक चेला भी है, वो भी एक कलीसिया है जो इस ताक में है कि किस तरीके से यीशु को उसके दुश्मनों के हाथ में पकड़वा दे। और वो
ताक में था कि इसको पकड़वा दे। 15 पद पढ़ेंगे। हाँ, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, और ये चेला क्या कह रहा है? दुश्मन के साथ जाकर के मिल गया है, महायाजकों से जाकर के, प्रधान याजकों के पास जाकर उनसे मिल गया है और उनसे कहता है यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तुम मुझे क्या दोगे? तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी उन्होंने के उसे सिक्के 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दे दिए। इस औरत का इत्र भी 30 चांदी के सिक्कों से कम नहीं होगा। एक औरत ने अपनी पूरी कमाई को यीशु के पास ला करके उंडेल दिया और उसी के एक और चेले ने 30 चांदी के टुकड़ों में यीशु मसीह को बेच दिया। जिस तरह 2 दिन के बाद फसा होने वाला था, उसी तरीके से मैं समय तो नहीं जानता, लेकिन हमारा प्रभु दूसरे आगमन में हमारे लिए आने वाला है। हालेलुया। क्या आप उसको पकड़वा रहे हैं? उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, या आप तैयार हैं कि मैं अपना सब कुछ उंडेल दूंगा ताकि यीशु मसीह के घर के अंदर खुशबू भर जाए? हालेलुया, हालेलुया। वो पकड़वाने के लिए प्रयास कर रहा था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, समय कम है, प्रभु का आना निकट है। आइए हम उस स्त्री के समान बने, उस कलीसिया के समान बने। मैं चाहूंगा नीति वचन की पुस्तक निकालेंगे, बुक ऑफ प्रोवर्ब, नीति वचन की पुस्तक। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों को देख के जो अपनी बाइबल हमेशा लेके चलते हैं। बुक ऑफ प्रोवर्ब, नीति वचन, उसका 31 अध्याय निकालेंगे। 31 नीति वचन उसका 31 अध्याय निकालेंगे। 31 चैप्टर। नीति वचन उसका 31 अध्याय 25 पद को पढ़ेंगे। सुनिए क्या लिखा है। वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है। इस कलीसिया के लिए लिखा है वो बल और प्रताप का पहनावा पहने रहती है, और आने वाले काल पर हंसती और है। लिखा है आने वाले काल पे क्या करती है? हंसती ये वही स्त्री है जो बल और प्रताप का पहरावा पहनती है और आने वाले काल पर क्या करती है? हंसती है। इंग्लिश में लिखा है and she laughs at the time to come। जो समय आने वाला है, जो आने वाला कल है, ये एक ऐसी कलीसिया है कि आने वाले कल के विषय में क्या करती है? हंसती है। हालेलुया। इसको पता है कि मेरा आने वाला कल बहुत अच्छा होने वाला है। आज तो मैं अपना इत्र उंडेल दे रही हूं, आज तो मैंने सब कुछ लाकर यीशु के सर पर उंडेल दिया है, पर इसको मालूम है, सब बोल रहे होंगे अरे तू क्यों इतना नुकसान कर रही है, तू क्यों ये सब वेस्ट कर रही है, क्यों तूने अपना सारा इत्र तोड़ दिया, क्यों ला करके रख दिया। पर ये जो एक ऐसी स्त्री है जिसके विषय में इस तरीके से लिखा है। 29 पद को पढ़ेंगे, सुनिए क्या लिखा है। हाँ, बहुत से स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं। यीशु मसीह और भी कलीसियाओं की सराहना कर रहे हैं। वचन में लिखा है कि बहुत सी स्त्रियों ने और भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु सारी कलीसियाएं प्रभु की सेवा कर रही हैं। दुनिया में जितनी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह को जानती है, सब उसकी सेवा कर रही हैं। पर वचन में लिखा है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में क्या है? श्रेष्ठ। हालेलुया। 23 पद में लिखा उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। हालेलुया। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ये वही स्त्री है, हालेलुया, जो आने वाले कल के विषय में हंसती है। मैं दुनिया के लोगों से सुनता हूं, जब मैंने अपने टेक्निकल स्टडीज की, पढ़ाइयाँ की, ट्रेनिंग किया, तो मुझे सारी ट्रेनिंग में लगभग यही बताया गया है कि हर स्त्री जो होती है, हस्बैंड के पास पैसा खत्म हो जाता है, वो कुछ ना कुछ छुपा के रखती है। हस्बैंड की सैलरी खत्म हो जाएगी, वाइफ के पास जरूर कुछ ना कुछ होता है। पर इसमें उल्टा हमको दिखाई दे रहा है। इस स्त्री ने, इसके पास जो कुछ था, इसने सब कुछ दे दिया। मालूम है क्यों? लिखा वो आने वाले कल के विषय में हंसती है। यीशु मसीह ने कहा ना, इसने मेरी मृत्यु के लिए किया है। और इस स्त्री को पता था आज मैं इसके लिए सब कुछ उंडेल रही हूं। ये 2 दिन के बाद घात किया जाएगा, सलीब पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, और जब वो जी उठेगा तो जहां वो रहेगा वहां पर मैं भी रहूंगी। हालेलुया।
श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में लिखा है, मेरा प्रेमी मेरा है और उसकी लालसा नित्य मेरे प्रति बनी रहती है। हालेलुया। आपका प्रेमी प्रभु यीशु मसीह है और वचन में लिखा है उसकी लालसा नित्य आपके प्रति बनी रहती है। आज अंत का समय नजदीक है मेरे प्रियो, और परमेश्वर चाहता है हम और आप एक ऐसी कलीसिया बने जो अपना सब कुछ यीशु मसीह के लिए उंडेल दे। हालेलुया। उसने सब कुछ जमा करके रखा था। आप सोच रहे होंगे ये पास्टर साहब पैसे की बात कर रहे होंगे, पास्टर साहब सोने चांदी की बात कर रहे होंगे, पास्टर साहब प्रॉपर्टी की बात कर रहे होंगे। आप गलतफहमी में हैं। मैं सोने चांदी की बात, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, दौलत की भी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, हो सकता है वचन में लिखा धन परमेश्वर की आशीष है, पर धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे बर्तन के अंदर जो कुछ हमने जमा कर, हो सकता हमने क्रोध जमा करके रखा हो सकता हमने अनफॉरगिवनेस जमा करके रखा हो सकता हमने किसी के प्रति द्वेष जमा करके रखा हो सकता है हमारे अंदर किसी के लिए बदला लेने के लिए कोई भावना है, हमने अपने बर्तन में वो जमा करके रखा हो सकता है हमने घमंड जमा करके रखा हो सकता है हमने क्रोध जमा करके रखा हो। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिस चीज को हम अपने बर्तन में बहुत दिनों तक संभाल के रखते हैं। हालेलुया। यहूदा जो है चोर था, उसने अपने बर्तन में चोरी संभाल के रखा था और बार बार वो चोरी किया करता था। यहूदा के पास एक खूबसूरत मौका था कि यीशु मसीह अब घात किया जाएगा, 2 दिन बाकी है, इन 2 दिन में मैं यीशु मसीह के पास जाकर उस तौबा कर लूं और माफी मांग लूं और कहूं गुरु ये जो स्त्री है ये इस बात को समझ गई, मुझे ऐसा लगता है तू सच में घात किया जाएगा, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। हो सकता है यीशु मसीह यहूदा को माफ कर देता। हालेलुया। इस स्त्री को देखकर, इस कलीसिया को देखकर यहूदा नहीं चेता। हालेलुया। इसके पास 2 दिन का मौका था, इसने उसका फायदा नहीं उठाया। मैं आखिरी उदाहरण दूंगा, जब यीशु मसीह सच में सलीब के ऊपर गए, उनके बाईं और दाहिनी तरफ 2 डाकू थे। एक डाकू यीशु मसीह की तरफ देख रहा था और कह रहा था अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा। अरे जो तू अपने आप को नहीं बचा सकता तो मेरे को क्या बचाएगा। और ये कह भी रहा होगा इतना अच्छा होता तो यहूदा इसको छोड़ के क्यों गया होता। पर एक दूसरा डाकू था, ये शायद उस कलीसिया का मेंबर था जिस कलीसिया की औरत सदस्य थी, ये उसी कलीसिया से कनेक्टेड था जिससे ये औरत थी। ये आदमी खड़ा हुआ यीशु मसीह के सलीब के पास और उसने कहा प्रभु हम अपने किए की ठीक ठीक सजा पा रहे हैं, अगर तू अपनी बादशाह, ही वाज श्योर अबाउट इट, अगर तू अपनी बादशाहत में है तो मेरी सुधि लेना। स्त्री को भी मालूम था वो अपनी बादशाहत में आएगा और इस दूसरे डाकू को भी मालूम था वो अपनी बादशाहत में आएगा। पर अफसोस की बात है यहूदा जानते हुए भी चला गया ठुकरा कर, जानते हुए भी वो डिनाई किया, जानते हुए भी वो बिट्रे किया और जानते हुए भी उसने उस जीवन के कर्ता, उद्धार करता यीशु मसीह को त्याग दिया। हालेलुया। आज पहला दिन है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। समय कम है, हो सकता है आपके पास भी 2 दिन हो। खुदा से कहिए खुदा बाप इन 2 दिन का जो मुझे समय आपने मुझे दिया है, बाइबल में लिखा है हमारे आयु के वर्ष 70 और बल के कारण 80 होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि सुन तो लो, याकूब 4:14 में तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम भाग के समान हो, अभी दिखाई दिए और अभी गायब हो गए। हालेलुया। ये अंत के समय की कलीसिया है जिसने ठीक समय पर आकर के अपने इत्र को उसके आगे उंडेल दिया और वो एक्सपोज हो गई। वचन में लिखा है कुछ भी ऐसा ढांपा नहीं गया जो खोला ना जाएगा। मेरे दोस्तों, जैसे जैसे प्रभु का आना नजदीक हो रहा है, जैसे जैसे अंत का समय आ रहा है, वैसे वैसे एक रियल चर्च, एक जीवित मंडली, एक सच्ची मंडली वजूद में दिखाई देगी। और जो नकली मंडली है यहूदा वाली, वो कुछ दिनों के बाद आपको दिखाई देगी कि वो फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया। He lost his everything. He lost his everything. मेरा संदेश ये नहीं है कि कोई नाश हो, कोई फांसी लगा ले, किसी की मृत्यु हो जाए। मेरा संदेश ये है कि इस अंत की घड़ी में इस स्त्री ने यीशु मसीह के साथ भलाई की है।
यीशु मसीह के मुंह के जो शब्द है मालूम है क्या है? इस स्त्री ने मेरे साथ क्या किया है? भलाई की है। आपने बहुत से लोगों के साथ भलाई की है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह नीति वचन में लिखा भी है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, पर खुदा बाप चाहता है कि हम इन अंत के दिनों में काश कि यीशु मसीह के मुंह से लोगों के बीच में ये सुन सकें, इस स्त्री ने मेरे लिए भलाई की है। हालेलुया। सो दिस इज माय चैलेंज टुनाइट। आज की शाम ये मेरा चैलेंज है कि हम इस बात को अपने दिल में ले लें कि यीशु मसीह एक दिन हमारे लिए कहे कि इस स्त्री ने मेरे साथ भलाई की है। हालेलुया। एंड गॉड विल ऑनर यू। जब आप यीशु के लिए भलाई करेंगे तो वचन में लिखा है इस स्त्री की चर्चा हमेशा की जाएगी। हालेलुया। हम वो कलीसिया होंगे जो अनंत काल तक अपने ईश्वर के साथ राज्य करने पाएंगे। मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, पर आज ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि यीशु मसीह ने जिस स्त्री को, मालूम है इसी स्त्री के लिए सब रिसिया रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, उसके विरोध में बुरी बुरी बातें कह रहे थे, पर मालूम है यीशु मसीह ने कहा नहीं, इस स्त्री ने मेरे साथ भलाई की है। मेरी दुआ है खुदा आपकी तरफ देखे और कहे इस भाई ने मेरे साथ भलाई की है, इस बहन ने मेरे साथ भलाई की है, इस अंकल ने मेरे साथ भलाई की है, ये वाले बिशप साहब ने मेरे लिए भलाई की है, इस कलीसिया ने, इस मंडली में, इस शहर के लोगों ने मेरे साथ भलाई की है।